तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बता दूं तो बहुत से बच्चे जो ये हैं लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर कितने नंबर बढ़ेंगे, किन किन प्रश्नों पे आपत्ति हुई है। तो भैया आप लोग अब टेंशन मत लीजिए, आपत्ति का समय समाप्त हो चुका है। आइए कुछ प्रमुख बातें जो कि आपके एग्जाम से रिलेटिव हैं उसके बारे में, जैसे रिजल्ट के बारे में बात करें, रिवाइज आंसर की के बारे में बात करें, ठीक है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद डिजी लॉकर में जो मार्कशीट आपकी फाइनल मार्कशीट आती है उसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। तो चलिए करते हैं बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को एक बात बता दूं, आप लोग पूरा अगर वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग को मैं ये बता दूं कि जो आपके क्वेश्चन जो चैलेंज जो आपत्ति हुई है, ठीक है, उन आपत्तियों को सीटेट ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, जो भी आपत्तियां हुई है। अब रहेगी बातें उसको आंसर बदलने की, ठीक है। तो जैसे एक बात मैं आपको बता दूं, अगर सिर्फ एक ही आंसर बदलता है तो किसी के नंबर घट सकते हैं, किसी के नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर सीबीएसई को ये लगता है कि दोनों ऑप्शन को सही कर देना चाहिए तो दोनों ऑप्शन को सही करेगा। उसके लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, तो सबसे पहले वो यही करेगा, सबसे पहले वो रिजल्ट देंगे, सबसे पहले आंसर की देंगे, ठीक है। अच्छा, आंसर की जो देंगे तो आपको ध्यान देना है वो फाइनल नहीं, वो रिवाइज आंसर की कहलाती है, ठीक है। रिवाइज आंसर की, रिवाइज आंसर की क्या होता है, चलिए उसी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो रिवाइज आंसर की के बारे में अगर बात करें तो जो भी आप लोग आपत्ति किए हैं वहां पर उस आंसर की में सुधार करके एक आंसर की पेश की जाएगी, समझ रहे हैं। जैसे जो भी आपके आपत्ति हुए हैं जिस क्वेश्चनों पर, उस क्वेश्चनों के लिए एक रिवाइज आंसर की पेश की जाएगी, ठीक है। और उस रिवाइज आंसर की के समझ से वो लोग रिजल्ट बनाएंगे। रिजल्ट तो आपका पहले से ही वो मार्कशीट चेक होती है, ठीक है, वो मार्कशीट पहले से चेक होती है, रिजल्ट आपका तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर ये बात करें, जो क्वेश्चन पर दावा होता है, जिस क्वेश्चन पर आपत्ति होती है या चैलेंज होता है, तो उन क्वेश्चनों को अगर बदलना होता है तो थोड़ा सा सीबीएसई क्या करते हैं, समय लेते हैं और लेने के बाद क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं। तो संभवतः जो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर सीबीएसई इस बार कुछ क्वेश्चनों का बदलाव करने जा रहा है, जहां तक लग रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो पूरे ही गलत थे। उसकी एनसीईआरटी प्रूफ था भी, हम लोगों ने चैलेंज किया, लेकिन वहां पर प्रूफ को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब प्रूफ का जो जगह होता है वो इस बार नहीं दिखाया गया। सिर्फ आपके हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया कि आपका कौन सा क्वेश्चन हो सकता है आंसर, उस आंसर को दिया गया था। क्योंकि मैंने खुद 4-5 क्वेश्चन आपत्ति किए हैं, मैंने आप कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में बताया भी है। अगर जो लोग नहीं जानते हैं कि कौन से प्रश्न पे आपत्ति हुई है तो वो वाली वीडियो जाकर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि किन प्रश्नों पर आपत्ति हुई है। तो यहाँ पर बात करें रिवाइज आंसर की कब आ सकती है, ठीक है। तो रिवाइज आंसर की देखिए, रिजल्ट के बाद भी आ सकती है, रिजल्ट से पहले भी आ सकती है, दोनों बातें हैं। रिजल्ट के बाद आएगी तो भी उसी पर रिजल्ट सेट होकर आएगा, ठीक है। रिजल्ट से पहले आ जाएगी तो सभी को ये पता चल जाएगा कि हम लोगों ने आपत्ति किया था कि सीबीएसई ने कितने नंबर बढ़ाए, ठीक है। दोनों बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आइए बात कर लेते हैं आंसर की कि फाइनल आंसर की आने का जो समय हो सकता है। तो देखो फाइनल आंसर की जो आने का समय होता है वो आपको कल या परसों में देखने को मिल जाएगी। अगर कल परसों में नहीं देखने को मिलती, उससे पहले रिजल्ट आता है तो उसके रिजल्ट के बाद 2-4 दिन बाद भी फाइनल आंसर की देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि फाइनल आंसर की जो होती है, जिसको रिवाइज आंसर की बोलते हैं, उसी रिवाइज आंसर की पे आपका रिजल्ट सेट होकर आएगा, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं आप सभी लोग को यही कहूंगा कि आप लोग घबराए नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, और जो कुछ नंबरों से रुक रहे हैं वो निश्चित तौर पर पास हो जाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं रिजल्ट के बारे में, ठीक है। रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो देखिए रिजल्ट की जो संभावित तिथि क्या हो सकती है, किस दिन रिजल्ट सीबीएसई जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर तैयार होता है, ठीक है। पहले से ही वो क्या करता है, सीबीएसई रिजल्ट तैयार रखता है, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट तैयार होता है, बस उसमें करना क्या होता है, बस जो नंबर बदलते हैं, जो क्वेश्चन बदलते हैं, सभी के आंसर में बदलाव करके और सीधे सीधे रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। ये रिजल्ट कब जारी होगा, तो ये रिजल्ट जो आपका है
20 मार्च से 25 मार्च के बीच में जारी हो जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 यानी कि आप सीधे 2-3-4 दिन और रुक लीजिए, रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट आने में लेट ज़्यादा नहीं होता। अगर रिजल्ट में देरी हुई 25 के बाद भी, अगर रिजल्ट आने की संभावना 25 के बाद होती है, तो निश्चित मान के चलो कि आपके आंसर, कई आंसर बदल गए होंगे और आपको निश्चित तौर पर नंबर अधिक से अधिक मिलेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, नंबर बढ़ के आएंगे, ये बात मानिए, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव सीबीएसई करते हैं तो, लेकिन सीबीएसई बहुत कम ही नंबर्स बदलाव करते हैं। अब तक इतिहास में 4-5 क्वेश्चन कभी सीबीएसई ने नहीं बढ़ा। एक ही से 2, 1 या 2 कभी हो सकता है, तो 3। ठीक है, ये हो सकता है। अब इस बार सीबीएसई नंबर बढ़ाएंगे तो क्या उसमें ऑप्शन चेंज करेंगे या फिर सिर्फ जेड लगा देंगे? अगर जेड लगा देते हैं तो ये मान के चलिएगा कि निश्चित तौर पर सभी को नंबर मिलेगा। अगर कोई कोड लगाते हैं ये VCD करके, ठीक है, चाहे ये लगा देते हैं या B लगा देते हैं या C लगा देते हैं, तो इसमें 2 विकल्प को माना जाएगा। या फिर विकल्प चेंज करके आंसर दे देते हैं, तो यहाँ पर एक विद्यार्थी को नुकसान हो जाएगा, एक विद्यार्थी को फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बातें देखने को मिलती है। तो सीबीएसई का जो रिजल्ट है आपका, वो आएगा 20 से 25 तारीख के बीच में। ठीक है, तो आप सभी लोग को रिजल्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सभी लोग को ये बता दूं कि जो डिजी लॉकर का मैटर जो बताया था, डिजी लॉकर क्या होता है, तो देखो जब रिजल्ट आपका आ जाएगा, रिजल्ट से 20 दिन बाद, ठीक है, किसी 20 दिन बाद आपके डिजी लॉकर में आपकी फाइनल मार्कशीट देखने को मिल जाएगी। फाइनल मार्कशीट क्या होती है? जब रिजल्ट आता है तो मार्कशीट दूसरी होती है, लेकिन फाइनल जो मार्कशीट होती है वही मार्कशीट आपकी मायने रखती है। तो ये मार्कशीट आपको रिजल्ट के 20 दिन बाद देखने को मिल जाएगी। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको कैलकुलेशन से समस्या होगी कि मेरा कैलकुलेशन सही नहीं हुआ है, मैंने तो मार्कशीट में सही रंगा हुआ था, ठीक है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन शीट कैसे मिलेगी? तो जो कैलकुलेशन शीट का मतलब ये होता है कि जो आपकी मार्किंग होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होती है, जो आपकी मार्कशीट चेक करती है कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, उसी को बोलते हैं कैलकुलेशन शीट। तो कैलकुलेशन शीट जो आपको देखने को मिलेगी, वो निश्चित तौर पर रिजल्ट के 2-4-6 दिन बाद आपको एक नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस के हिसाब से ड्रॉप लगाकर मेल किया जाएगा और वहीं से आपको कैलकुलेशन शीट मिल जाएगी कि आपकी मार्किंग कैसे हुई है।